अरे अजय पोदार प्रभु तो हृदय से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विग्रह। प्रभु आज कहाँ के, चौपाटी के थे? नहीं नहीं, नागपुर के थे पूरे। नागपुर के थे, हाँ, श्री नागपुर के, राधा बहुत गोपीनाथ सुंदर। थे। अच्छा, राधा गोपीनाथ, हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन प्रभु ने कराया, नागपुर के विग्रहों का। सभी भक्तों ने बहुत ही अच्छे से कीर्तन किया, सबको धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरि यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमतीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। हम सब लोग भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 4 के 25वें अध्याय में पहुंच गए हैं। राजा शीर्षक राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। ये पुरंजन की जो कहानी है, हम एक एक बद्ध जीवों की ही कहानी है, जिसको नारद मुनि सुना रहे हैं पुरंजन के माध्यम से। उसके पहले हम लोग ने 24 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में स्वयं मनु की पुत्रियों आकुति प्रसूति देहूतियों का वर्णन। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को अभिशाप, जो किस प्रकार वो शाप देता है, अपमानित करता है शिव को। तीसरा अध्याय है सती का शिव से संवाद, जिसमें किस प्रकार शिव सती माता को अपने पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति में जाने को मना करते हैं। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, कि माता सती अपने पिता के यज्ञ स्थल में जाकर के भगवान शिव को ग्लोरीफाई करती है और अपने शरीर को त्याग देती है। पांचवा अध्याय है भगवान शिव का दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। जब भगवान शिव को पता लगता है माता सती ने शरीर त्याग दिया है, क्रोध में आकर करके वो दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं अपने अनुयायी वीरभद्र के द्वारा। छठवें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना। किस प्रकार ब्रह्मा जी कैलाश धाम जाकर के शिव को मनाते हैं। यज्ञ संपन्न होना चाहिए, यज्ञ विष्णु की तुष्टि के लिए है और एक ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना। शिव जी की कृपा से उसे बकरे का धड़ प्राप्त होता है, यज्ञ संपन्न करता है तो स्वयं भगवान विष्णु आकर के उसे शिक्षा देते हैं। दूसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं जो 8वें अध्याय से शुरू होता है। उत्तानपाद जो पुत्र है स्वयंभू मनु का और दूसरा पुत्र भी उत्तानपाद की वंशावली के बारे में पढ़ा कि ध्रुव महाराज
किस प्रकार अपने पिता के द्वारा अपने को अपमानित महसूस करते हैं। माता के पास आते हैं, माता सत बुद्धि देती है, तुम्हारी जो भौतिक इच्छा भी है, जो भी अकाम अकाम है, सर्व काम, जो भी तुम्हारी इच्छा है, तुमको एक ही जन तुम्हारी तुष्टि कर सकता है, वो है भगवान विष्णु। उसके पास जाओ। तुरंत ध्रुव महाराज घर छोड़ के जाते हैं। नारद मुनि आते हैं और उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दे करके ध्रुव महाराज 6 महीने तक तपस्या करते, भगवान को प्रसन्न करते हैं। हरि बोल। शीर्षक याद रखेंगे, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल को पुनः वापस आना, भगवान की कृपा प्राप्त करके, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव महाराज अपने महल में वापस आता है। और उसके बाद में देखते हैं जब उत्तानपाद कि मेरा पुत्र ध्रुव राज सिंहासन तो बैठने के योग्य हो जाता है, स्वयं महल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, 4 संतानें, 3 पुत्र, 1 पुत्री होती है। और किस प्रकार वो जब उनको पता लगता है कि उनका भाई चचेरा भाई उत्तम यक्षों द्वारा मारा गया, तो वह जाकर के यक्षों से युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह कि जब ध्रुव महाराज अंधाधुनी यक्षों को मारना शुरू करते हैं, तो स्वयंभू मनु आके कहते हैं ये अनुचित है। 3 गुणों के प्रभाव में, रजोगुण के प्रभाव में आकर, क्रोध के बस में आकर तुम ये कार्य करे, ये उचित नहीं है। तुरंत युद्ध को रोको और इस क्रोध को बस में करने की शिक्षा देते हैं कि एकमात्र राम मार्ग है भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का वैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु की शिक्षा प्राप्त करके, कुबेर जी से आशीर्वाद प्राप्त कर करके उनके भगवान में अखंड श्रद्धा एवं स्मृति बनी रहे, अपना राज सिंहासन चलाते हैं। धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने के लिए वैकुंठ बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और वहां पर भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति कर करके वैकुंठ को चले जाते हैं। तीसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। 13वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावली का वर्णन, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज के वैकुंठ लोक जाने के बाद उनका छोटा जो पुत्र होता है वत्सर, राज सिंहासन पर बैठता है। उसकी वंशावली में आते एक महान राजा अंग, जिनका पुत्र होता है बैन, बड़ा ही नास्तिक और क्रोधित होता है, और उस दुख के कारण वो महल को छोड़कर चले जाते हैं अंग महाराज। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा, किस प्रकार उसे मजबूरी पर ऋषियों को राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है, किंतु उसके आचरण को देख कर करके किस प्रकार निर्दयी, किस प्रकार सारे धर्म स्थानों को बंद कर देता है, उनसे अपने अहंकार से ऋषि मार देते हैं। और अंत में उसके शव की जांघों से वो एक व्यक्ति उत्पन्न होता है जो निषाद है, जो कि सदैव आज भी पाप योनि में लिप्त होते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का प्राकट्य और अभिषेक। किस प्रकार ऋषि पृथु महाराज बेन के जब बाहों का मंथन करते थे, कपल उत्पन्न होता है जिसका नाम है पृथु एवं अर्ची। इस प्रकार उनका अभिषेक होता है और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, कि किस प्रकार बंदी जन हम बच्चियों को शिक्षा देते हैं, ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। हे पृथु महाराज, आप भगवान के शक्तिवेश अवतार है और आपका जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है शास्त्र के द्वारा और आचार्य ब्रह्मा जी के द्वारा बताया उसी के अनुसार होता है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना, कि जब पृथ्वी अन्न देने के लिए, अन्न उपजाने के लिए बंद कर दी जाती है, तो पृथु महाराज एक शिक्षा देते हैं कि ये तुम्हारे पास जो भी शक्ति है भगवान के द्वारा जो शक्ति है, तुम्हारा कर्तव्य होता है कि तुम भगवान के आदेश को पूरा करो। लेकिन तुम सोचती हो कि मेरे बिना मेरे नागरिकों का कल्याण है, उन्हें अन्न नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी योग शक्ति से उनका पालन करूंगी। 18वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का
पृथ्वी का दोहन करना। किस पर पृथ्वी को दोहन करते हैं? पृथ्वी को समतल करते हैं और ग्रामों और शहरों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथ्वी महाराज का शो अश्वमेघ यज्ञ कि पृथ्वी महाराज 99 अश्व करने के बाद जब 100वें अश्वमेघ को करने जाते हैं, इंद्र उसमें बाधा पूर्ण करता है, लेकिन पृथ्वी महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं और इन दोनों के एक्टिविटीज को देख करके ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं, बोलते ये उचित नहीं है। जो कार्य एक अधर्म को उत्पत्ति दे, अधर्म पे अधर्म जीव कदम से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अधर्म क्या कर रहा था? इंद्र सन्यासी का भेष, छद्म वेश कर करके घोड़ा चुरा रहा था। तो कहेंगे कि लोग भी इसी तरह सन्यासी का वेश कर करके प्रजा को ठगेंगे। बहुत सुंदर। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के माया के बस में नहीं होता। तुम तो मुक्त पुरुष हो, तुमसे ये आशा नहीं की जाती। और फिर कहते हैं तुम्हारा क्षमा मांगते हैं और फिर भगवान कहते हैं तुम आशीर्वाद मांगो। तो फिर तुम महाराज एक ही आशीर्वाद मांगते हैं, मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन कर सकूं। हरि बोल। के बाद में हम लोग 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश। और सुंदर उपदेश देते हैं। जब नागरिक पूरे ब्रह्मांड से आते, 14 भुवन से आते हैं, कहते हैं कि हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का उद्देश्य क्या है? सभी लोग का, चाहे वो वर्ण हो चाहे वो आश्रम, चारों वर्णों का, चारों आश्रम का एक ही उद्देश्य है, संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। अदरवाइज ये व्यवस्था जो कहते हैं बेकार है। कोई भी कार्य, कुछ भी हम यदि करते हैं, अगर वो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण की तुष्टि के लिए नहीं है, वो सारे कार्य को क्या बोलते हैं? दोषपूर्ण कार्य कहते हैं। तुरंत वहां पर चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं। 22वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। किस प्रकार एक परम वैष्णव का आवभगत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ये पृथु महाराज के आचरण से हमें मालूम पड़ता है। जब चतुष्कुमार का वो किस प्रकार आवभगत करते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या होने चाहिए? सर्व जीवों के कल्याण के लिए जो कि प्रश्न करते हैं पृथु महाराज कि जीवों की कुशलता किसमें है। और तीसरा कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति यही ज्ञान है। और बिना भौतिक चीजों की आसक्ति को छोड़े बिना हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। और इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के धाम चले जाना कि किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के बाद महराज को छोड़ के चले जाते हैं अपनी पत्नी के संग और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाते हैं। और अर्ची भी, क्योंकि उसने अपने परम वैष्णव पृथु महाराज की सुसेवा की थी। कितना सुंदर कहता कि जिस पर ऐश्वर्य की देवी भगवान विष्णु की सेवा करती है, उसी तरह अर्ची ने अपने पति की सेवा की थी और भगवान के धाम वैकुंठ लोक पर चली जाती। 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चौथे पड़ाव में शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का सार। किस प्रकार पृथु महाराज जब भगवान के वैकुंठ लोक चले जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्च, 5 पुत्र थे, सबको याद है ना, उसमें से विजिताश्च है, उसकी दूसरी पत्नी नमश्वती से हविर्धान नामक उनका पुत्र होता है और अविर्धान की पत्नी अविर्धनी, उससे 6 संतानें होती है, जिसमें प्राचीन वही सबसे बड़ा होता है, जिसने आगे चल करके समुद्र की पत्नी सत्यद्रुति से विवाह किया और उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम पड़ा प्रचेता। किस प्रकार वो पिता के आदेश से जंगल को जाते हैं, किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं, आते हैं और कहते हैं चूंकि तुम्हारा उद्देश्य इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, यज्ञ के लिए नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए है, तो मुझे भगवान के भक्त बहुत प्रसन्न है,
और फिर उसके बाद में उन्हें रुद्र गीत सुनाते हैं। बहुत सुंदर रुद्र गीत है, संक्षेप में दोहराते हैं। इसके हमने पढ़े हैं 4 पार्ट। पहला पार्ट में वो प्रार्थना करते हैं वासुदेव जो हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना को शुद्ध करे। हे शंकरसन मेरा मिथ्या अहंकार को दूर, हे प्रद्युम्न मेरी सत्य बुद्धि, बुद्धि सदैव कृष्ण के कार्यों में प्लानिंग करे। और फिर प्रद्युम्न अनिरुद्ध मेरी मन और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा मेरा। बहुत सुंदर है। उसके बाद में दूसरे पार्ट में है वो भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर है, जो कि उनके मुखारबिंद से स्टार्ट होकर के चरणों तक आता है। फिर तीसरी बात कहते हैं उस परम भगवान इतने सुंदर है, षड ऐश्वर्य से युक्त है, उनकी हमें प्राप्त अगर करना है तो क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। तीसरी बात है। और अगर भक्ति अगर करना है तो इस कलयुग में क्या कैसे करनी चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग करके ही भक्ति कर सकते हैं। और ये चतुष्कुमार हे प्रचेताओं, तुमको मैंने ये जो दिव्य ज्ञान दिया है, जो रुद्र गीत सुनाया है, आप लोग इसका सदैव कीर्तन करते रहना और एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कह करके शिव भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। हम लोग 25 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं, इधर प्रचेता को भगवान शिव ज्ञान प्रदान कर रहे थे, उधर उनका पिता प्राचीन वरही क्या था? कर्म कांड में बिजी था। चूंकि भगवान का भक्त है, माया भ्रमित कर देती है, नारद वहां चले जाते हैं और कहते हैं उसे ज्ञान देना बहुत जरूरी है। कहते हैं हे राजा, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो? जीवन का एकमात्र लक्ष्य तो है समस्त कष्टों से छुटकारा पाना और सुख प्राप्त करना, किंतु ये सकाम कर्म दोनों चीज नहीं दे सकते। न तो भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं और न हमें कोई भी सुख प्रदान कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं, तुम सकाम कर करके भले ब्रह्म लोक तक, स्वर्ग लोक तक चले जाओ, लेकिन पुनः वापस आना पड़ेगा। राजा चूंकि भगवान का भक्त है, सुर और असुर में हमने ये जित अंतर कहा था। असुर में क्या होता है? 3 सबसे बड़े दुर्गुण होते हैं। पहला, वो कभी भी अपने सीनियरों की बात नहीं मानता है, आचार्यों की बात नहीं मानता है। दूसरा, वो शास्त्रों को कुछ नहीं समझता है। तीसरा, वो सोचता कि मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन जो भगवान का जो भक्त होता है, भले ही वो माया के द्वारा एक बार भ्रमित हो जाता है, लेकिन जैसे ही गुरु आचार्य की बात सुनता है, बड़ों की बात सुनता है, तुरंत अपने को सरेंडर कर देता है। और इसी प्रकार राजा पूछता है कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, मुझे बताइए। नारद ने कहा, हे प्रजापति, तुम्हें यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निधन बद्ध किया है, वही पशु अपनी योग शक्ति से दिखाते हैं राजा को। देखो आकाश में वो तुम्हारी मृत्यु के बाद अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को अपने सिंगों से, लोहे के सिंगों से भेद देंगे। और इसके बाद एक कथा सुनाते हैं, प्राचीन वरी को पुरंजन की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में पुरंजन नाम एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। और उसका एक मित्र पुरंजन, इस भौतिक जगत, इस शरीर के अंदर में एक आत्मा है, और दूसरा अभिजात जो अज्ञात मित्र है वो है परमात्मा। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और वह सारा संसार घूम आया, फिर भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई स्थान उसे नहीं मिलता है। राजा पुरंजन की इच्छा असीम थी, इस बद्ध जीवों की असीम इच्छाएं असीम है। देखिए इतनी इच्छा, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 बहुत बड़े शत्रु हैं जो भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को 16वें अध्याय में बताते हैं, जिसमें देवी एंड असुर के बारे में बहुत सुंदर है। भगवान कहते हैं ये जो 3 है ना, काम, क्रोध, लोभ। काम की जब इच्छा पूर्ति हो जाती है तो हमें अहंकार बढ़ जाता है, घमंड आ जाता है, फिर एक के बाद एक और आप काम कर रहे हैं कि आई एम, देखो मैं जो कर रहा हूं, मेरे में कितनी बुद्धि ज्ञान है कि मैं सक्सेस हो रहा हूं। और जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है उसको क्रोध उत्पन्न होता है, और दोनों ही शत्रु है।
मिथ्या अहंकार और क्रोध दोनों ही सत्य। तो कहते हैं कि ये छोटा भाई एक बड़ा भाई है, क्रोध, ये काम क्रोध लोभ। तो और क्या कहते हैं, ये तृष्णा कभी भी खत्म, इच्छाएं असीम है, और वो अपनी पूरी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए खोजने लगा कि कहाँ जाए। तो वो पहुंचता है, वो जीव कहाँ पहुंचता है, एक नगर में, इस शरीर रूपी नगर में प्रवेश करता है। हरि बोल। यहाँ प्रभुपाद जी भारतवर्ष का नाम देते हैं, जो परम भाग्यशाली होता है उसी को भारत में जन्म मिलता है परम पुण्य के। फिर कहते हैं इस शरीर रूपी नगर के अंदर में 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, एक मुंह, एक उपस्थ और एक हुआ। फिर बहुत सुंदर शरीर का और उस नगर का वर्णन हमने किया, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि हल्के से संक्षेप में तो आते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं, शरीर के रोम उद्यानों के समान है, नाक तथा मस्तक मीनारों के समान है, आंखें झरोखे हैं, पलके दरवाजे हैं, नगर की राजधानी हृदय। हरि बोल। और हृदय के अंदर में बहुत सारी इच्छाएं हैं। उसके बाद हथेलियां, तलवे, झंडे, जय, इस तरह के बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इस शरीर नगर रूपी शरीर का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि स्त्री, उसके बाद में बुद्धि के बारे में बताते हैं। बुद्धि सबको मालूम है कौन है, स्त्री को बताते हैं जो बुद्धि के समान है। और कहते हैं हमारे 10 नौका, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया है। और फिर कहते हैं स्त्री बुद्धि को 5 होने वाले सर्प द्वारा घेरे रहती है, उसकी रक्षा करती है। और इसकी तुलना हुई है सर्प की तुलना, प्राण की तुलना सर्प से हुई है। और प्राण हमने पढ़ा 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। कहते हैं फिर उसके बाद में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अत्यंत सुनहरे थे, और उसके कान भी चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन बड़े अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव की बुद्धि यहाँ पर क्या है, स्त्री के रूप में है। और पुरंजन जो जीव है उसके बारे में बताया गया। जीव रंजन, जन है, पूर्व माने शरीर, पूर्व माने शरीर, और उसके अंदर में जो है जीव, और जीव के जो आत्मा, ऐसे बोलेंगे। हमने जो पूरा सीक्वेंस में पढ़ा, क्या पहले आत्मा, उसके बाद बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे इंद्रिया, इंद्रिय के नीचे इंद्रिय विषय, ठीक है, बहुत सारी इच्छाएं। इस प्रकार उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। पुरंजन उस स्त्री की भौहों तथा मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ। वो कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसको लोग रिपीट करते हैं, जीव भले ही काम, क्रोध, लोभ से रंजित क्यों न हो, किंतु कृष्ण भक्ति से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक जीव को छूट है, अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है। वह प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। हरि बोल। या तो हम अपनी इच्छाओं को, अल्प स्वतंत्रता को, प्रकृति के प्रति आकर्षित हो जाए, इन 3 गुणों के प्रति बंध जाए, या उसका हम विरोध करें। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न नहीं होता। बहुत सुंदर बात है प्रभुपाद जी कहते हैं। कभी कोई बोलेगा मैं क्या करूं, माया इतनी प्रबल है, मैं बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती आने का प्रश्न नहीं होता। जो प्रकृति को आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बना रहता है वह वास्तव में वीर है और गोस्वामी कहलाने का पात्र है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम गोदास बनना चाहते हैं या गोस्वामी। इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। इंद्रियों का दास बनकर मनुष्य महान भौतिक वीर बन सकता है। हरि बोल। अगर हमको गोदास बनना है तो हाँ, कोई बात नहीं है, हम क्या है, भौतिक जगत में वीर बन सकते हैं, लेकिन इंद्रियों का स्वामी बनकर हम आध्यात्मिक वीर गोस्वामी बन सकता है। आध्यात्मिक जगत के अधिकारी बन जाते हैं और कहलाते गोस्वामी। लेकिन जो कहता है कि मैं भौतिक जगत का वीर हूं, मैंने ये किया, वो वास्तव में गोस्वामी नहीं, वो गोदास है। पुरंजन बुद्धि से पूछता है, यहाँ पर खत्म हुआ
हम लोगों ने क्या पढ़ा, 14 नंबर श्लोक से लेकर तक, समराइज कर तो बहुत सुंदर क्लियर है कि 14 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक वर्णन हुआ है हमारा जीव, ये शरीर रूपी जो नगर है, इसमें क्या क्या चीज व्यवस्था है, और उसके अंदर में, उस शरीर के अंदर में आत्मा के संग में क्या है, बुद्धि है। 10 इंद्रिया, मन, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन, ये 11 हो गया। और उसके बाद में बुद्धि, और बुद्धि के बारे में बताया। फिर कहते हैं अब जीव आत्मा अपनी बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि के देवता कौन हमने पढ़ा था, प्रद्युम्न है। हमारी बुद्धि जिस प्रकार उसको हम लोग ट्रेन करेंगे, उसी हिसाब से हमारा मन कार्य करेगा, उस हिसाब से हमारी इंद्रिया कार्य करेगी। बहुत सिंपल चीज है। तो कहते हैं पुरंजन अपनी बुद्धि से पूछता है, तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा क्या आने का उद्देश्य है, तुम क्या करना चाह रही हो, तुम्हारे साथ ये 11 बलिष्ठ अंगरक्षक कौन है, तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रश्न जो किया है जीव बुद्धि से, तो हमको अपनी बुद्धि से प्रश्न करना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नियंता कौन है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धि से प्रश्न, मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है, अदरवाइज इसको पशु बुद्धि कहेंगे। अतः जब तक जीव आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक वह पशु के समान है। मन के 10 बलिष्ठ नौकर, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 10 मन की अधिष्ठा में कार्य करते हैं, सब मिलाकर 11 हो जाते हैं। 10 इंद्रियों को अधिक असंख्य, और इन इंद्रियों की असंख्य इच्छाएं हैं, किंतु ये सब प्राण पर आश्रित है, जिसे यहाँ सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब तक प्राण रहता है तभी तक मन कार्य करता है, और मन के अधीन इंद्रिया कार्य करती है, इसलिए प्राण इंपॉर्टेंट है, जो सर्प के समान है, यह पता है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततदाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 25 श्लोक नंबर 28। प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु जी। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। त्वं ही भवानी असि अथवा रमापतिं, विचिन्वन्ति किम मुनिभद्रहो वने। तत् अंघ्रि कामाप्त समस्त कामं, क्व पद्म कोश पतित कराग्रात। हे सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी, विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यद्यपि तुम इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इन वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूँ। तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति की खोज कर रही हो, चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज कर रही हो, यह देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं। हरि बोल। यहाँ पे जय, क्योंकि तुम लक्ष्मी है, तुम्हारे हाथ में कमल, अतः मैं पूछ रहा कि तुमने उसे कहाँ फेंक दिया। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वही सबसे बुद्धिमान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी वह अपनी बुद्धि को शिव की पत्नी उमा की पूजा में लगाता है, जिससे सुंदर स्थिति प्राप्त हो,
जब कभी कोई ब्रह्मा के समान विद्वान बनना चाहता है तो उनकी पत्नी सरस्वती की पूजा में लगाता है। कभी कभी जब कोई विष्णु के साथ ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है तो वह लक्ष्मी जी की पूजा करता है। इस श्लोक में पुरंजन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासाएं करता है और वह यह नहीं समझ पाता कि वह अपनी बुद्धि किस तरह लगाए। हमारी बुद्धि का तो प्रयोग हमने अभी जस्ट पढ़ा है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, भौतिक जगत में क्यों दुख पा रहा हूँ, इस दुख से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय क्या है, यही है वास्तविक प्रश्न। बुद्धि का उपयोग सिर्फ भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाता है तो ऐश्वर्य की देवी स्वतः अनुकूल हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, अगर हम बुद्धि को सही लगाते हैं, हमने पढ़ा है कि सब चीज स्वतः ही मिल जाता है। भगवान की भक्ति के अंदर हमने पढ़ा था भुक्ति मुक्ति सब इंक्लूड है। इतना ही नहीं पढ़ा था, क्या लिखा था कि भगवान की भक्ति के सामने भक्ति के साथ भुक्ति मुक्ति दासी की तरह खड़ी रहती है, दासी की तरह खड़ी रहती है। हरि बोल। बुद्धि का अवश्य भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाता है तो ईश्वर की देवी स्वतः अनुकूल हो जाती है। ईश्वर की देवी लक्ष्मी जी कभी भी अपने पति विष्णु के बिना नहीं रह सकती। हरि बोल। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो अपने आप लक्ष्मी पीछे पीछे भागी आई जाए। इसीलिए कहा गया है विष्णु की भक्ति के सामने दासी है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो दासी है, विष्णु के चरणों की हमेशा सेवा करती रहती है। अतः जब कोई विष्णु को पूछता है तो लक्ष्मी स्वतः अनुकूल हो जाती है। मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी, क्योंकि वे दीर्घ काल तक बिना पति के नहीं रह सकती। ये देखिए हम लोग नहीं, इसलिए हमेशा जब पूजा लक्ष्मी की किसके संग होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण के संग होनी चाहिए। इसलिए उनका एक नाम चंचला है। इस श्लोक में स्पष्ट है कि उस तरुणी से बात करने वाला पुरंजन हमारी बुद्धि का प्रतीक है। वह उस तरुणी की लज्जाशीलता की प्रशंसा ही नहीं करता, वरन क्रमशः उसके प्रति आकृष्ट होता रहता है। वह वास्तव में उसका पति बनना चाह रहा है, इसलिए वह पूछता है कि क्या वह भावी पति के विषय में खुद सोच रही है या कि विवाहित है। यह भोग इच्छा का उदाहरण है। जो ऐसी इच्छाओं से आकर्षित होता है वही संसार से बंध जाता है, और जो आकर्षित नहीं होता उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हमारी बुद्धि को हमेशा प्रॉपर जगह लगाना है, और वो एकमात्र गुरु के संरक्षण में रह करके ही हम कर सकते हैं। राजा पुरंजन उस तरुण की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था मानो वह लक्ष्मी हो, किंतु साथ ही वह सतर्क था कि लक्ष्मी का भोग विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे संदेह था कि वह तरुणी लक्ष्मी है या नहीं। इसलिए वह पूछता है कि वह कमल क्यों नहीं धारण की है। यह संसार भी लक्ष्मी के समान है, क्योंकि माया भगवान विष्णु के निरंतर कार्य करती है। जैसा कि भगवद गीता कहता है, माया अध्यक्षेन प्रकृति स्वीयते सचराचर। कोई भी जीव इस संसार का भोग नहीं कर सकता। भुक्तारम यक्षाम सर्वलोक महेश्वर, एकमात्र कृष्ण ही भुक्ता है। यदि कोई इसका भोग करना चाहता है तो वह रावण, हिरण्यकशिपु या कंस जैसा असुर बन जाता है। बहुत सुंदर बात लिखा, देखिए। चूंकि रावण ऐश्वर्य की देवी सीता देवी का भोग करना चाहता था, अतः वह अपने परिवार संपत्ति ऐश्वर्य सहित नष्ट हो गया। किंतु यदि भगवान विष्णु चाहे तो माया को भोगा जा सकता है। अपने इंद्रियों तथा इच्छाओं की तुष्टि का अर्थ लक्ष्मी का नहीं अपितु माया का भोग। हरि बोल। बहुत सुंदर कि जो कुछ भी हमारी इच्छा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको सिंपली क्या करना चाहिए, हम इंद्रियों को अपने बस में करना बड़ा मुश्किल है। तो जो बुद्धिमान आदमी है वो क्या करेगा, सीधा कृष्ण के पास, विष्णु पर, भगवान कृष्ण के पास चला जाएगा, जो भी इच्छा हो हर तरह की, क्योंकि हमारे शाश्वत पिता है। तो एक बुद्धिमान आदमी सीधा अपने पिता के पास चला जाए और कुछ नहीं करना है। इस भौतिक जगत के टेम्पररी पिता माता ये कोई भी हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेम्परेरी है। इसी जीवन के है, अगले जीवन में कौन माता बनेगा, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन पत्नी, कौन बनेगा, हम क्या बनेंगे, क्या भोगेंगे, कहाँ रहेंगे, पूरे ब्रह्मांड में हम कहाँ रहेंगे हमको नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर मालूम है कि हम जहां भी जाएंगे मेरा पिता परमात्मा के रूप में साथ मेरे रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमेशा उसके समर्पित होना चाहिए, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी।
ठीक है ना। नाशांबरोरु अन्यत्मा भूवि स्पृक पुरी मिमाम वीर वरेण शाकम आहार से अलंकर तुम अदब्र कर्मणा लोकम परम श्री इव यज्ञ पुंसा। हे परम सौभाग्यवती, ऐसा लगता कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्री वृद्धि करती है, उसका तुम भी मेरे साथ इस नगरी की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूं और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूं। खुद ही कह रहा है इस लोक का, भौतिक जगत का पराक्रमी राजा हूं। और अभी हमने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा जो कहता है कि मैं इस भौतिक जगत का राजा हूं, वो क्या है, गोस्वामी नहीं, वो क्या कहता है, गोदास, इंद्रियों का दास। तभी वो ये बात बोलता है कि मैं इस भौतिक जगत का मालिक। आसुरी तथा भक्तिमय अभिरुचि में अंतर है। भक्त यह अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु या नारायण की चीर संगिनी है और किसी जीव द्वारा भोग्या नहीं। यह उच्च भावना कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की स्मृति का अनुकरण करते हुए, नकल करते हुए सुखी रहना चाहता है। इस श्लोक में पुरंजन उस तरुणी को एक सामान्य स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि उसकी संगिनी बनकर लक्ष्मी सदृश सुखी बन जाए। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना सके और लक्ष्मी की भांति सुखी हो सके। श्री भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देव तुल्य है। हरि बोल। किंतु असुर लोग श्री भगवान को माने बिना इस संसार का भोग करना चाहते हैं। एक असुर देवता में यही अंतर होता है। देवता, हम जो जीव हैं, जो कुछ भी हमारी भौतिक इच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान ने वेदों में नियम बताए हैं कि तुमको सुंदर पत्नी चाहिए, तुमको धन चाहिए, तुमको ये चीज चाहिए, तो ये नियम पालन करो। तो एक झपटने में और अपने को, माने क्या बोलते हैं ना, अपनी भौतिक शक्ति दिखा कर के असुर बुद्धि से यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो क्या है, असुर प्रवृत्ति। लेकिन अगर भगवान से हम मांगते हैं, एक सभ्य मनुष्य की तरह मांगते हैं, तो क्या होता है, हमने पढ़ा है कि हम क्या है कि हम नियमों का पालन करते करते धीरे धीरे, भले हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान, धीरे धीरे हम सतोगुण लेवल पे पहुंच जाते हैं। और सतोगुण में जब आप पहुंच जाते हैं, उस समय क्या विचार होते हैं, रजोगुण वाला भाव नहीं रहता है, आई एम द कंट्रोलर, नहीं, उस समय क्या भाव रहता है, सब कुछ तो मिल गया, संतोषी जीव बन जाता है। सतोगुण में सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या होता है, वो संतोषी जीव हो जाता है। फिर वो प्रश्न करता है, वास्तव में इस भौतिक जगत, इसमें सुख मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी आनंद क्यों नहीं मिलता है। तो वो आनंद जो मुझे आत्मा को चाहिए, वो कैसे मिल सकता है। तब वो जिज्ञासा करता है, तब वो भगवान से जुड़ता है। लेकिन जब तक रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे, आज मेरा ये है, कल इतना होगा, आज ये शत्रु मुझे द्वारा मारा गया, कल मैं उस शत्रु को मारूंगा, केवल इसी में लगा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक इससे कहते हैं, एक असुर तथा देवता में यही अंतर होता है। इस श्लोक में उल्लिखित भूमि स्पृक शब्द महत्व, जब कभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं तो वह भूमि का स्पर्श नहीं करते। पुरंजन यह जान गया कि यह तोड़नी किसी दिव्य लोक अथवा उच्चतर लोकों से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे थे। तो देवता जब आते हैं तो पृथ्वी के देवता लिखा है कि वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि इस संसार की प्रत्येक युक्ति चाहती कि उसका पति प्रभावशाली हो। अतः पुरंजन अपने को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसे ठगना चाहता था। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि हम अपने को बड़ा प्रोप्राइटर बना करके सोचते हैं कि मैं आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर इंजॉयर है, तो ये क्या है, हम दूसरों को ठग रहे हैं, खुद को भी ठग रहे हैं और दूसरों को भी ठग। इस भौतिक जगत में चाहे वह नर हो या नारी, प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है। नर सुंदर स्त्री का भोग करना चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष को भोगना चाहती है। इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्य है और पुरुष भोक्ता,
किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भुगता है। इसलिए इस जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाती है। पुरुष एंड प्रकृति, स्त्री एंड पुरुष, भोक्ता परम पुरुष केवल कृष्ण एक है, बाकी सब स्त्री है। जब याद रखेंगे, क्योंकि सब भगवान की सेवा के लिए है। बहुत सिंपल है, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात निकलेंगे। एकमात्र पुरुष परम पुरुष कृष्ण है, लेकिन हम पुरुष बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। हम भगवान की शक्ति है, हम लोग को भूलना नहीं है। हम भगवान की पराशक्ति है, स्त्री है। हम सेवा के लिए है, सेवा के निमित्त नहीं है, निमित्त है, भोगने के लिए नहीं। अगर ऐसा सोचेंगे तो बंधन का कारण होगा और सदैव दुखी रहेंगे। यत एष मा अपांग विखंडित इंद्रियम सविद्र भाव स्मित विभ्रमत भ्रुवा त्वयो उपसृष्टो भगवान मनोभव प्रवाभते अथानुगृहणान शोभन। हरि बोल। सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया। तुम्हारी मुस्कान लज्जा होकर भी अत्यंत कामयुक्त होने के कारण मेरे अंतर में परम शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की प्रार्थना करता हूँ। देखिए जीव कितना ज्यादा अपनी बुद्धि उसकी विनष्ट हो जाती है भौतिक जगत में आकर, 3 गुणों के प्रभाव में आकर। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कामेच्छाएं होती है, और जो ही मनुष्य की सुंदर की भावों की गति से चलामान होता है कि भीतर से कामदेव अपना बाण हृदय पर चलाता है। इस पर मनुष्य सुंदरी की भावों की गति से तुरंत परास्त हो जाता है। जब मनुष्य कामेच्छा से विचलित होता है तो उसकी इंद्रियां सभी प्रकार के विषयों से यथा स्पर्श रूप गंध स्वाद आदि भोग्य वस्तुओं से आकर्षित होती है। ये आकर्षक इंद्रिय वस्तु विषय उसे स्त्री के वश में होने के लिए बाध्य कर देती है। इस प्रकार जीव का बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इस प्रकार जीव का बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। बद्ध जीवन का अर्थ है स्त्री के वश में होना, और जीव निश्चित रूप से इससे पुरुष का कृपा कांक्षी रहता है। इस प्रकार जीव एक दूसरे के बंधन में रहते हैं और इस तरह माया द्वारा भ्रमित होकर ये बद्ध जीवन बिताते रहते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहते हैं। रघुनाथ दास ठाकुर भगवान के परम भक्त हैं। एक बार उनके पिता गोवर्धन मजूमदार तो उनकी पत्नी कहती है, जब भी रघुनाथ दास ठाकुर जब भी मौका मिलता था घर छोड़ के भागने का प्रयत्न करते थे। तो उनकी पत्नी बोलती है, माने रघुनाथ दास की माँ, इसको तुम बांध के रख दो, ये बार बार जाता है। तो गोवर्धन मजूमदार बहुत अच्छा जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत अरबपति खरबपति थे वो। कहते हैं जिसके पास इंद्र जैसा सुख है और अप्सरा जैसी पत्नी है, वो दोनों जिसको नहीं बांध पाए तो ये रस्सी क्या बांधेगी। इतना सुंदर जवाब देते हैं। तो जब भगवान के जो समर्पित होता है, इस ब्रह्मांड की कोई भी सुंदर चीज उसे बांध नहीं सकती। इस रघुनाथ दास के लिए तो इसीलिए क्या है कि हम अगर कृष्ण से जुड़े रहेंगे, भक्तों के संग रहेंगे, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी भौतिक शक्ति हमें बांध नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि हमें गोस्वामी बनना है। गोस्वामी मतलब जिसके प्रति आध्यात्मिकता मीन्स भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण है, तो भौतिक जगत की कोई भी शक्ति हमें बांध नहीं सकती। त्वदाननं शुभ्रू सुतारलोचनम व्यालंबिनीलंक वृद संवृतम उन्नीय में दर्शय बलगुवाचकम यद वृद्यानाभिमुखम सूचि स्मिते। हे सुंदरी, सुंदर भाव तथा आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केस बिखरे हुए, साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है। फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं सकती। अतः हे सुंदरी,
मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो। तुम जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आकृष्ट होता है तो ऐसा ही कहता है। प्रकृति माने बद्ध जीव की क्या मनोवृत्ति होती है, बुद्धि कितनी विनष्ट हो जाती है, इसका उत्तम बता रहे हैं। हर आदमी क्या है, इससे आकृष्ट होता है और ऐसा ही कहता है। प्रकृति द्वारा बंध जाना मोह है, और यही बंध जाना और यही मोह है। जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो वह उसे भोगने के लिए आतुर होता है और कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, किसी भी हद तक नीचे जा सकता है। इसका विस्तृत वर्णन पुरंजन के इस उदाहरण से प्राप्त होता है। जो एक सुंदरी पर मोहित है, बद्ध जीवन में जीव मुख, बोहों, आंखों, वाणी या अन्य किसी वस्तु से आकर्षित होता है। कहना चाहे तो हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु आकर्षक बन जाती है। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे द्वारा आकृष्ट होते हैं तो सुंदर या असुंदर का ध्यान नहीं रहता। प्रेमी को प्रेमी अत्यंत सुंदर लगती है और तुरंत मोहित हो जाता है। इसी आकर्षण के कारण जीव का इस जगत में पतन होता है। इसको अंडरलाइन करिए, इसी आकर्षण के कारण जीव का इस जगत में पतन होता है। और इतिहास में भी हमने पढ़ा है, नेपोलियन, जितने बड़े बड़े हम लोगों ने देखा, उनका पतन इनका एकमात्र कारण। भगवद गीता में इसका वर्णन मिलता है। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंत। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीवात्मा मोह में जन्म लेती है और इच्छा द्वेष के द्वंद्वों के कारण परास्त होती रहती है। जीवन की यह दशा अविद्या कहलाती है। हरि बोल। इसका विलोम है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या है? भौतिक जगत के प्रति आसक्ति न हमें इस बंधन से छुड़ा सकती है और न सुख प्रदान कर सकती है। यही वास्तविक ज्ञान है। भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, यही वास्तविक ज्ञान है। अदरवाइज बाकी सब अविद्या है। अविद्या के द्वारा मनुष्य बद्ध होता है और विद्या से मुक्त होता है। हरि बोल। पुरंजन ने यहाँ स्वीकार किया है कि अविद्या से आकृष्ट है। अब वह अविद्या का पूर्ण स्वरूप देखना चाहता है, अतः वह सुंदरी से प्रार्थना करता है कि अपना सिर उठाए जिससे वह प्रत्यक्ष उसे देख सके। इस तरह वह उन विभिन्न अंगों को देखना इच्छुक है जिससे अविद्या आकर्षक बनती है। अविद्या आकर्षक बनती है। अविद्या जो बंधन का कारण है, विद्या जो हमारे मुक्ति होने का कारण है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। नारद वाच इततम पुरंजम नारी याचमानम अधीरवत अभ्यनंदत तम वीरम हसंति वीर मोहिता। नारद ने कहा, हे राजा, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हो गई और हंसते हुए उसने याचना स्वीकार कर ली। बुद्धि विनष्ट हो गई। इसको कहते हैं जीव की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि अब क्या हो गई? पशु वाली बुद्धि हो गई है, जो भोगना चाहता है माया, जो कि हमारे बंधन का कारण है। तो याद रखेंगे बार बार, बुद्धि और जीव। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय आकृष्ट हो चुकी थी। इस घटना से हम यह समझ सकते हैं कि जब मनुष्य छेड़छाड़ करने लगता है और स्त्री से प्रणय याचना करने लगता है तो स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है। भागवत में इस क्रिया को पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम कहा गया है। यह आकर्षण विषय जीवन के स्तर पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार कामोत्तेजना भौतिक बंधन का पद है, किंतु यह पद बद्ध जीवन है जो आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है। हरि बोल। जो कि आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है, इसको प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर दें। इस प्रकार से जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ क्या बोलना चाहते हैं? इस प्रकार से जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है। इसका मतलब क्या है? जीव सच्चिदानंद है। उसकी जो ओरिजिनल जो चेतना है वो एकदम प्योर एंड शुद्ध है। लेकिन जैसे ही माया के प्रभाव में आता है, तीन गुणों के प्रभाव में आता है, तो उसकी बुद्धि, उसकी चेतना दूषित हो जाती है। तो अर्थात कृष्ण भावना में दब जाती है।
या भौतिक चेतना में बदल जाती है और मनुष्य इंद्र तृप्ति में लग जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जान। अर्थात ये कभी नहीं सोचेंगे, कितनी बढ़िया जीव के बारे में बताया गया। जीव सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, उसकी चेतना वसुदेव है, शुद्ध है, 3 गुणों से ऊपर है। लेकिन दुर्भाग्यवश भौतिक जगत में आके वो जो कृष्ण शुद्ध चेतना है वो कलुषित हो जाती है या वो दब जाती है, और कृष्ण भक्ति से उसे पुनः शुद्ध बनाया जा सकता है, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। न विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुष ऋषभः आत्मानश्च परस्यापि गोत्तम नाम च यत्कृतम्। उस युवती ने कहा, हे मनुष्यश्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें यह ठीक नहीं बता सकती, नहीं मैं अपने या परायों के गोत्रों के नामों को जानती। जीव अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता, वह यह नहीं जानता कि इस जगत की रचना क्यों हुई, दूसरे लोग इस जगत में क्यों काम कर रहे हैं, और इस जगत का चरम स्रोत क्या है। कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता। यही अज्ञान और अविद्या है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने पर कुछ विख्यात विज्ञानी रासायनिक घटनाओं की कोशिकाओं से समुच्चय को ढूंढ पाए हैं, किंतु वास्तव में इस जगत में जीवन के मूल स्रोत को कोई भी नहीं जानता। अपना कृष्ण है मूल स्रोत। ब्रह्म जिज्ञासा पद का प्रयोग इस जगत में अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को जानने की उत्सुकता को सूचित करने के लिए किया जाता है। हरि बोल। न ही कोई दार्शनिक, न वैज्ञानिक, न राजनीतिक ठीक ठीक जानता है कि हम कहाँ से आए, हम अपने अस्तित्व के लिए क्यों विकट संघर्ष कर रहे हैं, और फिर हम कहाँ जाएंगे। सामान्यतः लोगों का यह मत है कि हम सब यहाँ संयोगवश आए हैं, और जब हमारे शरीर नष्ट हो जाएंगे तो हमारे सारे कार्यकलाप बंद हो जाएंगे और हम शून्य हो जाएंगे। ऐसे वैज्ञानिक तथा विचारक निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी है। इस श्लोक में सुंदरी तरुणी जीव की वास्तविक स्थिति बता रही है। वह पुरंजन को अपने पिता का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं है कि वह कहाँ से आई, और वह जानती है कि वह उस स्थान से क्यों आई है, उस स्थान में क्यों आई है। वह स्पष्ट कह देती है कि इन सब बातों के विषय में वह अनभिज्ञ है। इस भौतिक जगत में जीव की यही स्थिति है। किस जीव की स्थिति है? भौतिकता से जो बंधा हुआ, 3 गुणों से बंधा, उसकी बात कर रहा है। अभी हमने पढ़ा, याद रखेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मैटेरियल इंटेलिजेंस, माने भौतिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं भौतिक बुद्धि, लेकिन जो आध्यात्मिक बुद्धि है उसको मालूम रहता है, जीव को मालूम रहता है मैं कौन हूं। मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, भगवान की सेवा के लिए। तो वो कौन सा इंटेलिजेंस हो गया? वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक बुद्धि हो गई। और अभी भौतिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। इस भौतिक जीव की यही स्थिति है। कहने को तो अनेक विज्ञानी, दार्शनिक तथा नेता हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं, और न यह जानते हैं कि तथाकथित सुख पाने के लिए वे इस जगत में क्यों व्यस्त हैं। इस जगत में रहने के लिए अनेक सुविधाएं हैं, किंतु हम इतने मूर्ख हैं कि कभी यह नहीं पूछते कि किसने इस संसार को हमारे रहने बताया और उसकी इतने सुंदर ढंग से व्यवस्था की। प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रूप से चल रही है, किंतु अज्ञानी लोग सोचते कि सारी वस्तुएं, इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज, किंतु अज्ञानी सोचते कि सारी वस्तुएं संयोग से बनी है और मृत्यु के पश्चात ये शून्य हो जाएगी। ये सोचते कि यह सुंदर आवास स्थल इसी तरह बना रहेगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं इस सुंदर व्यवस्था के लिए किसका हाथ है? हमारे कृष्ण का हाथ है, कृष्ण की शक्ति का हाथ है। कृष्ण अपनी बहिरंग शक्ति से भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, सारी हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, और ये सारी व्यवस्था इसलिए करते मेरे जीव को तकलीफ ना हो, क्योंकि वो अपने करोड़पति अरबपति बाप का घर छोड़ के आया है। भगवान सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उस व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं, उसी के अंदर रम जाते हैं। लेकिन इसको हम भगवान की सेवा में लगा करके किस प्रकार भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं, इसका प्रयत्न नहीं करते हैं। हरि तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है, एक एक प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। यदि खाली हम लोग श्लोक पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा? ओ कितना सुंदर बुद्धि के बारे में एक अलग विचार रहेगा। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से हथौड़ा मारते हैं, अरे मूर्ख, ये भौतिक बुद्धि की बात कर रही है, बंधन की बात कर रहा है।
इस भौतिक बुद्धि को तुमको शुद्ध बनाना है, किस प्रकार इसको आध्यात्मिक बुद्धि बनाना है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। और ये एकमात्र हम कर सकते हैं एक ही चीज का, एकमात्र हरिनाम का कीर्तन शुद्ध भक्तों के संग में, अर्थात कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्तों के संग के बीच करके कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू सो मच। अजय पोदार प्रभु, हाँ प्रभु जी। एक दो अनाउंसमेंट आप करेंगे, बताएंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग सुनेंगे अच्छे से। क्या प्रभु जी? प्रभु जी, हम लोग एक तो ये जो हम लोग को वो देना है, क्या नाम, परसों ये क्या नाम है, निर्जला एकादशी है जो परसों क्या है, निर्जला एकादशी है, और बहुत इम्पोर्टेंट है और सबको करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो शारीरिक रूप से यदि कोई भी कारण होता है तो कोई बात नहीं है, जल ले सकते हैं, जल भी सफिशिएंट नहीं है तो फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स भी सफिशिएंट नहीं है तो फिर जो नॉर्मल एकादशी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। लेकिन करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा समय हमें भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करें। तो प्रभु अजय पोदार प्रभु की बहुत इच्छा थी, हमेशा बहुत शुरू से बोलते रहते हैं कि मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ, बहुत मेरे को अच्छा लगता है प्रभु। हमने कालिंदी में अपना जो बेस है जिसमें वो कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रभु जी अभी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, बहुत जरूरी है, तो वो नहीं रह पाएंगे। तो जस्ट एक मिनट सब लोग कोई मेरे को अपना ओपिनियन बता पाएंगे क्या करना चाहिए? या तो सब लोग अपना अपना ईमानदारी से निर्जला एकादशी का पालन करें, और यार कोई बोल दे कि नहीं प्रभु हम लोग ये बेस में है तो यहाँ करके सब लोग इकट्ठे होके करेंगे। तो दो तरह का इकट्ठा होना, एक तो हो गया कालिंदी बेस है, वहां सब लोग आके इकट्ठा करें, तो किसी एक को जिम्मेदारी लेना है, प्रसादम माने नींबू सिकंजी या पानी जो भी व्यवस्था करना है, और दूसरा सब लोग अपने अपने ग्रुप में कर। कोई एक जन बोलेंगे तो अजय पदार्थ प्रभु तो नहीं तो कल सुबह अपडेट कर देंगे, नहीं तो मैं कल रात में आऊंगा प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू। तो आज समझ सारी कल अपने डिस्कस करके फाइनल कर देंगे। कर लेंगे अपने, हरी बोल, ठीक है ना। तो देश अपना वो है कालिंदी है, जिसमें आराम से प्रभु 100 लोग बैठ सकते हैं ना। हाँ हाँ आराम से। अदरवाइज अपने अपने ग्रुप में कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, उद्देश्य खाली है भक्ति करना, ज्यादा से ज्यादा निर्जला एकादशी को, तो बहुत उसमें बहुत स्पेशल कृपा मिलती है कृष्ण की, ठीक है ना। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं, और दूसरा सबको मालूम है, और अजय पदार्थ कल सब बता देंगे, क्योंकि वो कैसे है तो रिकॉर्डिंग का भी या कई चीजें हो सकती है, तो वो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्णा। और अंत में रथ यात्रा का सबको याद है, तो सब लोग प्लीज। तो मुझे वो अनाउंसमेंट करने वाले थे ना, डोनेशन का शायद। हरि बोल। हाँ 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 प्रभु जी बताया। अभी क्या है, हमारे ये रथ यात्रा में वो अच्छे सब लोग भक्त लोग कलेक्शन कर रहे हैं। हमारे दो विशेष हमने जो देते हैं, ये हमारे गोपाल चांदोटिया प्रभु हैं, और दूसरा हमारे हैं क्या विजय खेम का प्रभु है। तो कल उन्होंने 2-3 दिन पहले मेरे को फोन किया, उन्होंने कहा प्रभु मैं रथ यात्रा में एक सेवा करना चाहता हूँ, मैं 5 लाख रुपया देना चाहता हूँ। हरी बोल। मैंने हरी बोल, तो मैं कहा कि बहुत अच्छा है। तो उन्होंने 5 लाख रुपए भिजवाए, और इसी तरह सब माता जी सब लोग के डोनेशन आ रहे हैं। लेकिन जिसकी भी जितनी भी माने जितनी भी उसकी माने कैपेसिटी उस हिसाब से ही करेंगे प्लीज, लेकिन करना जरूर है जितना भी है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और हम लोग अच्छे से रथ यात्रा सेलिब्रेट। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम। मुझे आपके हाथ में शायद कुछ चोट लगी हुई, क्या है कुछ मतलब लग रहा है ऐसा? प्रभु क्या हो गया मेरे को, वो सप्ताह 10 दिन से थोड़ी अच्छा उसी बहुत हाँ बहुत, तो वो मैंने वो पॉइंट लगाया, सुलोचना माता जी ने पॉइंट लगाया, तो उससे काफी रिलीफ है। तो इसीलिए तो परसों का भी मैं कर लेता, बस थोड़ा सा ये आई एम नॉट श्योर कि फिजिकली मैं फिट हो तो मैं कर पाऊँ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज के सेशन विराम करते हैं, ठीक है सुबह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
धन्यवाद प्रणाम।